हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आवर चैनल आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया था। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर 12 का एक्सप्लेनेशन कराऊंगी। सो ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 12 है गुरु और चेला। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 93। लुक एट योर बुक। गुरु एक थे और एक था चेला, चले घूमने पास में न था धेला, चले चलते चलते मिली एक नगरी। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एक गुरु जी होते हैं, यानी एक अध्यापक होते हैं और उनका एक चेला होता है, मतलब कि उनका एक शिष्य होता है। और वो दोनों क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। धेला का अर्थ है यहाँ पे पैसा। उनके पास में वो घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास में भी एक पैसा नहीं था और वे दोनों घूमने के लिए जाते हैं। चमाचम थी नगरी, सड़कें चमाचम थी डगरी। जहाँ वो जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ पर क्या था, चमाचम, यानी बहुत ही चमकीली, बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें बनी हुई थी और नगर जो था बहुत ही सजा हुआ था। मिली एक ग्वालिन धरे सी इस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता है बाजा। जभी वो दोनों रास्ते में जाते हैं, उन्हें एक लेडी मिलती है, यानी एक ग्वालिन मिलती है, जिसके सर पर एक मटकी रखी होती है। और वह क्या कहता है, यानी गुरु उस ग्वालिन से कहता है कि एक ग्वालिन जरा रुक जा, तू इतनी तेज़ यहाँ से मत जा, यानी तुम इतनी तेज़ से यहाँ से कहाँ जा रही हो, ज़रा रुक जाओ, मुझे बताओ कि यह जो गांव है या जो नगर है यह किस राजा का है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, या अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जभी ग्वालिन क्या करती है, गुरु जी की बात को सुनकर कहती है, महाराज पंडित जी, आप भले आप यहाँ कहीं से भी आए हों, यह जो नगरी है यहाँ का राजा कैसा है, अनबुझ है, अर्थात मूर्ख है। टके सिर भाजी, टके सेर में सब्जी मिलती है और टके सेर में खाजा, टके सेर में खाने की हर एक वस्तु मिलती है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरुजी ने कहा। जैसे ही वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं तो ग्वालिन की बात सुनते हैं और नगर में घूमते रहते हैं। तो घूमते घूमते क्या हो गया स्टूडेंट, शाम हो जाती है। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे इस नगर में अब नहीं रहना है, मतलब मुझे अब अपने घर वापस जाना है। तो गुरुजी क्या कहते हैं अपने चेले से कि क्यों ना यहाँ से हम लोग घर के लिए वापस चले। जैसे ही वह यह बात कहते हैं और कहते हैं थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है, क्यों ना हम दोनों घर की ओर चलें। गुरु अपनी बात को समझाते हुए चेले से बोलते हैं। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश पढ़ो आना, लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता होगा मोटा अकेला। गुरु जी ने के समझाने पर, यानी गुरु जी के चेले के समझाने पर भी गुरु जी की बात चेले को समझ में ना आई, यानी चेला जिद करके बैठ गया कि वह अभी इस नगर से नहीं जाएगा। गुरुजी विवश हो गए, यानी गुरुजी ने सोचा ये नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही अकेला वापस चला जाता हूँ। नेक्स्ट पेज 94। चला हाट को देखने आज चेला, चला हाट को देखने, यानी जो गुरुजी का चेला होता है वो नगर में ही रहता है और हाट मतलब होता है मार्केट, यानी जो चेला होता है वह कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। तो देखा वहाँ था अजब रेला पेला, वहाँ पर देखा मार्केट जाके कि अजब गजब की भीड़ थी और बहुत तरह तरह की चीज़ें मिल रही थी। टके सेर हल्दी, टके सेर ज़ीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। जितनी भी उस बाज़ार की सब्जियाँ थी वो सारी कैसे मिल रही थी, टके सेर मिल रही थी। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, टके मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई, सुनो न आगे फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। स्टूडेंट्स, क्या होता है, टके सेर में वहाँ पर रबड़ी मलाई भी मिलती थी और टके सेर में हर एक वस्तु मिलती थी, यानी कोई भी वस्तु हो चाहे कितनी महंगी क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर वह वस्तु टके सेर में ही मिलती थी। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली,
थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। और कुछ ही क्षण बाद क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़ोरों की बारिश आ जाती है। उसके बाद में क्या होता है, बिजली भी गिरती है, मतलब बारिश अपने साथ में तेज़ तूफ़ान, हवा और बिजली, बहुत सारे बादल लेकर के आ जाती है। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों या दीवार किसने गिराया। जब भी बारिश में क्या होता है, राज्य की एक दीवार गिर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि राज्य की या दीवार गिरने की खबर राजा के पास जैसे ही जाती है और तुरंत राजा अपने घोड़े से तुरंत उस दीवार को देखने के लिए जाते हैं और जल्दी से गुस्से में जो वहाँ पर पहरेदार होता है जिसका नाम संतरी होता है, उसे बुलाकर कहते हैं कि यह दीवार किस तरह से गिर गई और किसने इस दीवार को गिराया है। कहा संतरी ने, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना कोई तरकब, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी या ना मोटी घनी थी। तभी जो वहाँ का पहरेदार होता है संतरी, वह कहता है महाराज से कि हे महाराज, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ना इस दीवार को मैंने गिराया है, यह दीवार पहले से ही काफ़ी कमज़ोर बनी हुई थी, इसी से गिरी है, ना तो यह मोटी थी और ना ही यह घनी थी। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे देखिए, खता कारीगर की है महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ही राजा वहाँ के पहरेदार को बुलाकर उसे पूछते हैं तो पहरेदार कहता है कि वह जो दीवार बनी हुई ईंटों की है वह कमज़ोर थी, तो इसलिए क्या होता है कि वह क्या करते हैं, कारीगर को बुलाते हैं। और जैसे ही वह कारीगर को बुलाते हैं, कारीगर से पूछते हैं, तो कारीगर आइए देखते हैं क्या कहता है। कहा राजा ने कारीगर को, सजा दो खता इसकी है, आज ही इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, ज़रा करना देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। तभी राजा से कारीगर कहता है, हे महाराज, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और इसमें मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इसमें तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए जिसने इसमें जो मसाले लगाए थे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें किसकी गलती है, भिस्ती की गलती है, या भिस्ती की गलती या उसकी शरारत की या गारा गीला उसी की या गलफत। कहा राजा ने, जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। यह बात सुन करके राजा तुरंत आदेश देता है, क्या कहता है कि इसको छोड़ दो, यानी कारीगर को छोड़ दो और यहाँ पर किसे बुलाओ, भिस्ती को बुलाओ जिसने इस गारे को बनाया था। तुरंत पर वहाँ भिस्ती को बुलाया जाता है और राजा कहते हैं इस भिस्ती को बुला करके उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। चला आया भिस्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, या गलती है जिसकी मशक को बनाया थी, ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तुरंत भिस्ती आता है और वह अपना इल्ज़ाम किसी और पे डालते हुए कहता है कि महाराज इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें गलती मशक वाले की है जिसने वह मशक बनाई थी और जिसमें अधिक से अधिक पानी समा जाता था। तुरंत क्या होता है, मशक वाला आया हुई ना कुछ देरी, तुरंत मशक वाले को बुलाया जाता है। कहा उसमें इसमें खता कुछ ना मेरी, यह मंत्री की गलती है मंत्री की गलफत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हकमत। तुरंत मशक वाला आता है और कहता है कि इसमें महाराज मेरी कोई भी गलती नहीं है, यह गलती मशक वाले की नहीं है, यहाँ पर गलती मंत्री की है, क्योंकि मंत्री ने ही कहा था। क्या कहा था मंत्री, मैंने मंत्री के आदेश का पालन किया है। मंत्री ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। बड़े जानवर का था चमड़ा, दिलाया चुराया न चमड़ा, मशक को बनाया, बड़ी ही मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी गलती बिरानी। मशक वाला कहता है मंत्री जी ने हमें बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया था, जिसकी वजह से यह मशक बहुत बड़ी बन गई है और मैंने इस मशक में यानी उस मशक का चमड़ा जो था मैंने बिल्कुल भी नहीं चुराया था और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें मशक वाले की गलती बिल्कुल नहीं है। यानी वो कह रहा है मेरी गलती नहीं, किसी दूसरे की गलती है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। जैसे ही बताया गया कि मंत्री की गलती है, तुरंत मंत्री को बुलाया जाता है और उसे फांसी चढ़ाने लगते हैं।
मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता, कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर लो उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। तभी मंत्री कहता है मैं तो इतना दुबला पतला हूँ, यानी मंत्री को देख इतना दुबला पतला था, उसकी गर्दन इतनी दुबली थी कि जो फांसी का फंदा बनाया हुआ था उसमें भी उसकी गर्दन बहुत ही पतली सी थी, तो नहीं समा रही थी, मतलब पतली सी थी। तो क्या होता है, जिसे हम किसी बड़ी चीज़ में किसी पतली चीज़ को जगह नहीं समाती, यानी फांसी का फंदा भी बहुत बड़ा पड़ गया। चले संतरी ढूंढे मोटी गर्दन, तभी राजा ने कहा कि जाओ ऐसे इंसान को लेके आओ जो इस फांसी के गर्दन के हिसाब, मतलब जो फांसी का फंदा है उसके हिसाब से उसकी गर्दन हो। चले संतरी ढूंढे मोटी गर्दन, मिला चेला खाता हलवा दनादन, कहा मंत्री ने चलो आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तभी जो वहाँ का संतरी पहरेदार था वह मोटी गर्दन का चेला ढूंढने के लिए जाता है, और जैसे ही वह वहाँ जाता है तुरंत क्या होता है कि वहाँ पर चेला खाता हुआ हलवा पूड़ी मिलता है, और वहाँ जो चौकीदार जाता है, पहरेदार जाता है, तुरंत कहता है कि यह महाराज ने तुम्हारे लिए न्योता भेजा है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा रे चेला झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। जैसे ही वह उस नगर में आता है और वह मन ही मन सोचता है कि आज मुझे राजा ने न्योते पे बुलाया है, तो मैं जा कर के एक से एक चीज़ें खाऊंगा और अब बहुत ही अच्छे से रहूँगा। और जैसे ही वह नगर में प्रवेश करता है वह देखता है अजब गजब की भीड़ नगर में लगी हुई है। स्टूडेंट्स, ये तो है आपकी स्टोरी, यानी कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आई होप सो मैंने इतनी रीड कराई है आप सभी को समझ में आई होगी। इसके आगे की स्टोरी आपको खुद रीड करनी है। अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।